शिवरात्रि पर शिव की बारात निकली। लोग शिव भक्ति में झूम रहे थे, लीन थे, लेकिन तभी महादेव के भक्तों पर हमला कर दिया गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया, कई लोग घायल हो गए। यह खबर नर्मदापुरम से आई, जहां पर शिव बारात के दौरान 3 मुस्लिम युवकों ने श्रद्धालुओं पर ब्लेड से हमला किया, जिसमें 3 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम हैं यासीन खान, रजी खान और अरमान खान। ये वही नफरती लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है, नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुए हैं और सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदू त्योहारों में हमले होते रहेंगे? कौन है इन सब के पीछे? इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में है। कल रात को 10 बजे झगड़ा हुआ है और आज वहां लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस अपनी ड्यूटी भी लगाए हुए है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी एकदम प्रारंभिक स्थिति में है। तो झगड़ा उनका आपस में हुआ है, ब्लेड वगैरह मारी है, ऐसी भी शिकायत मिली है। उसमें घटना में 3 लड़के शामिल थे, जिन्हें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, राउंड अप कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, इससे पहले नर्मदापुरम की तासीर ये तो रही नहीं, कभी भी ऐसी खबरें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इस बार जो खबरें निकलकर सामने आई और ये जो पूरा वाकया है, ये वाकई में चिंता पैदा करता है। और फिर ये सवाल भी खड़ा होता है कि कौन है जो माहौल को बिगाड़ने की और गंभीर करने की कोशिश कर रहा है, वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी पुलिस, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो मां नर्मदा की जो पूरी नगरी है वो शांति प्रिय इलाका है और कभी इस प्रकार की कोई वारदात नर्मदापुरम जिले में देखने को नहीं मिली है। कल की बात है, जब महाशिवरात्रि का त्योहार चल रहा था तो बनखेड़ी में जो शिव बारात निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान कुछ युवकों का विवाद हुआ। जो 3 गैर हिंदू युवक थे, उन्होंने ब्लेड से 3 युवकों को घायल कर दिया। जैसे ही मामले की जानकारी लगी तो पुलिस ने एफआईआर की और एफआईआर के बाद तीनों को रात में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर विवाद की वजह क्या थी। लेकिन चाहे नर्मदापुरम हो या प्रदेश का कोई भी जिला हो, सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि ऐसा कोई उत्सवी माहौल चल रहा हो तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपनी अपनी सतर्कता जरूर बरतना चाहिए। कारण यह है कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी जिले की यदि फिजा खराब होगी तो उसका खामियाजा उसी क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ेगा। सो लोग सतर्क रहें और आपस में प्रेम और भाईचारे से एक दूसरे के त्योहार को मनाने में सहयोग दें। ना एक पक्ष पहल करे और ना ही दूसरा पक्ष कोई जवाबी कार्रवाई करे। आज जब ये सारा मामला हुआ तो बनखेड़ी में बाजार बंद रहा और जो संगठन है सकल हिंदू समाज, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग भी इस मामले को लेकर की है। अब इसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना यह है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें लेकर के पुलिस और प्रशासन आगामी कार्रवाई करेगा। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगा कि आप उनसे जानिए, क्योंकि सवाल यह भी है कि विवाद हुआ, लेकिन विवाद करने वाले ये लोग या हमला करने वाले ये लोग उस शिव बारात में कर क्या रहे थे? जी कल शिव बारात निकल रही थी, तभी ये विवाद हुआ। तो अचानक गैर हिंदू लड़कों का पहुंचना और इस प्रकार का विवाद होना, क्या मानते हैं और इसकी वजह क्या रही होगी? किसी भी धार्मिक आयोजन में, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो तीनों व्यक्तियों ने किया है वो एक तरीके से आपराधिक कृत्य है और उनके लिए उन्हें विधि अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं समाज में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए जिससे इस प्रकार के हालात ना बने? मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि होशंगाबाद नर्मदापुरम का जो इतिहास रहा है वो गंगा यमुना तहजीब का इतिहास रहा है। और जिस तरह की युवकों ने कत्ल किया है, तो मैं उस कम्युनिटी से भी बोलना चाहूंगा कि उसके उन कम्युनिटी को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, जिससे एक समाज में संदेश जाए कि हम इन लोगों के साथ नहीं है। और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे रमजान का महीना भी आ रहा है तो उसके हिसाब से प्रशासन को और व्यवस्था करना चाहिए। और ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है और आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो।
जो बच्चे हैं 18 से 20 साल के थे बच्चे, तो क्या इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए कि घर के लोग बच्चों को समझाइश दें जिससे भविष्य में इस प्रकार के हालात जिले में न बने कहीं? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि घर से अगर घर वाले व्यक्ति अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे, समझाइश देंगे, तो ऐसे आपराधिक कृत्य में काफी मतलब कम देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो लोग पकड़ में आए शैलेंद्र, क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? क्योंकि ब्लेड से हमला करना ही अपने आप में ये बताता है कि इनके पास ब्लेड होगी, तो इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या फिर कुछ पुराना विवाद जिसकी वजह से इन्होंने ये मौका चुना हो, या और कोई बात है? स्थिति में लग सकता है जब जी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, हमारी एडिशनल एसपी आशुतोष मिश्रा जो हैं उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि युवकों के बीच में एक दिन पहले किसी बात को लेकर के भी शायद विवाद हुआ था और इस विवाद की वजह उनका आपसी कोई मामला रहा है। पुलिस जांच कर रही है, फिलहाल बहुत प्रारंभिक अवस्था में जांच है, तो ज्यादा तथ्य खुल करके सामने नहीं आए। आपराधिक रिकॉर्ड की जो बात है वो फिलहाल ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जैसा यहाँ पर तमाम जो लोग एकत्रित हैं, अधिवक्ता साथी एकत्रित है, उनका कहना यह है कि लोग चाहे वो हिंदू पक्ष के हों या किसी दूसरे पक्ष के, घर से ऐसी पहल शुरू होना चाहिए, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए कि जब भी ऐसा कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा हो या ऐसा कोई मामला हो तो एक दूसरे का सभी सहयोग करें, जिससे ना तो फिजा बिगड़े और ना ही ऐसे आपात स्थिति बन पाए कभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, और साथ में